हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित मलिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए भाई, टॉपिक पर चलते हैं अपने। एक्सरसाइज हमने आपकी 2.3 कंप्लीट कर ली थी और आज एक्सरसाइज भैया आपकी 2.4 स्टार्ट होनी है। चलिए तो भाई 2.4 के बारे में जानते हैं क्या है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब कुछ आइडेंटिटी होती है, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज हमें करना है भाई। क्लियर? यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनमें फॉर्मूलों का यूज करना है, जो आइडेंटिटी होती है। क्लियर? तो कौन कौन सी आइडेंटिटी का यूज हमको करना है वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो एक बार चेक कर लेते हैं। नोट नहीं करेगा कोई भी अभी, सिर्फ समझेंगे भाई। चलिए भाई, तो कुछ आइडेंटिटी हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, तो उनका हम यूज करेंगे। क्लियर? सबसे पहला लिखेंगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है जब ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो आपके तो स्क्वायर बनेगा। अर्थात यहाँ भी ए प्लस बी और मल्टीप्लाई यहाँ भी ए प्लस बी। तो यहाँ से दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो स्क्वायर बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपका माइनस का आता है भाई, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस वाले में माइनस होता है। जब हम दो नंबर्स का डबल लेते हैं तो यहाँ पे प्लस वाले में प्लस होता है और माइनस वाले में माइनस होता है। तीसरा देखते हैं, जो सबसे मोस्ट और फेमस आपका आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई। एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ा समझेंगे भाई। क्या समझना है वो देखते हैं। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा हमको दिया है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इधर से हम इधर भी जा सकते हैं भाई। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा कुछ बनेगा तो हम उसको इस टाइप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं, और यहाँ से भी भाई इधर से इधर जाएंगे हम और इधर से इधर जाएंगे। ये नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तभी ये लिखेंगे। अगर ये दिख गया तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई। वो जरूरत के अनुसार जैसा होता है वैसा ही हम लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये तो तीन आपके मोस्ट ही हैं, और इसमें एक दो और हैं जिनका यूज होता है। एक आपका होता है भाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो यहां से ये बनता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ब्रैकेट में एक्स बाहर और यहाँ से एक ये फार्मूला बनता है आपका। कैसे बनता है भाई? एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी बी एक्स, फिर ए की मल्टीप्लाई एक्स के साथ ए एक्स, और फिर ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो ए बी। ठीक है, इनमें साइन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो। तो ऐसे में भैया एक्स स्क्वायर तो प्लस होगा आपका, एक्स स्क्वायर आपका प्लस होगा, और माइनस यहाँ से ए प्लस बी बाहर एक्स, और आपका माइनस के ए और माइनस के बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का आएगा। तो जब दोनों माइनस के होंगे तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। क्लियर? और यहाँ हो सकता है एक प्लस का हो और एक माइनस का हो भाई, एक प्लस का हो और एक आपका माइनस का हो। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक,
ए एक्स आपका प्लस का बनेगा और बी एक्स आपका माइनस का बनेगा। तो यहाँ प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटी भी यूज होती है। क्लियर। तो कुछ आइडेंटिटी है भाई आपकी जो यूज होनी है, और जो बची हुई आइडेंटिटी है वो हम बाद में देख लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे तो उनको देख लेंगे भाई। तो यहाँ से आप जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे एकदम। चलिए भाई अब क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपका क्वेश्चन है x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। मतलब यहाँ 4 है और यहाँ आपका 10 है भाई, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x है। यदि हम इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में, आइडेंटिटी के फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ x है प्लस ये आपका a बनेगा, ये फिर x है और प्लस ये आपका b बनेगा भाई। तो अब आप यहाँ से थोड़ा समझ गए होंगे कि फार्मूला आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है भाई? पहली वाली, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए बी। क्लियर। चलिए भाई, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर है। एक्स के प्लेस पर तो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए के प्लेस पर आपका 4 है और बी के प्लेस पर आपका 10 है भाई, और एक्स के प्लेस पर एक्स है प्लस ए के प्लेस पर 4 मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर 10। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अच्छी बात है। यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और मल्टीप्लाई में बाहर है एक्स प्लस 10 4 जा 40, और यही भैया आपका आंसर है। नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं भाई। जल्दी से नोट करेंगे फिर एक बार रिपीट करेंगे। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, माइंड में आपके सेट होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कहां पर होना है भाई। हमें यहाँ से दिखा, एक बार चलो रिपीट कर देते हैं कि यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 4 के स्थान पर कौन है? 10 है। तो सीधा सीधा माइंड में सेट हुआ कि ये फार्मूला कौन सा बनेगा? ये आइडेंटिटी बनेगी x प्लस ए और मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, बाहर मल्टीप्लाई में एक्स और ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर। इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ करेंगे और यूज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है x प्लस 8। तो यहाँ तो x के प्लेस पर x है और भैया कांस्टेंट के प्लेस पर कौन है? a। और यहाँ आपका x के प्लेस पर तो x है, लेकिन कांस्टेंट के प्लेस पर कौन है आपका? b। कांस्टेंट के प्लेस पर कौन है? b है भाई। क्लियर। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस ए और x माइनस बी। क्लियर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस ए और x माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स और माइनस ए बी। ये आती कहां से है? तो ये मल्टीप्लाई करके आती है भाई। एक बार बता देता हूं, ठीक है, ये आइडेंटिटी कैसे आई है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं भाई आपस में। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी, तो आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस हो जाएगा भाई। क्लियर है। यहाँ x प्लस का है और b माइनस का है, तो माइनस के बी एक्स। अब x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो चुकी है। अब यहाँ से a का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ax, और यहाँ a की मल्टीप्लाई फिर होगी b के साथ, तो प्लस का a और माइनस का b, तो माइनस का ab। ठीक। एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x दोनों में कॉमन है तो भाई x बाहर ले लेंगे। क्लियर। तो अंदर प्लस का a बचेगा और माइनस का b बचेगा।
और माइनस के ए बी। ये आइडेंटिटी आपको सोल्व करके नहीं दिखानी है, आइडेंटिटी आपको सोल्व करके नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर हमारा है, एक्स के प्लेस पर तो एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए कितना है 8 माइनस बी कितना है 10। अब यहाँ साइन नहीं लेंगे इनके, क्योंकि साइन हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं भाई। क्लियर? -8 है। क्लियर? फिर प्लस आपका ए कितना है 8 है, और बी आपका, सॉरी माइनस आएगा भाई यहाँ, -8 और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10। क्लियर? आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो समझ लेंगे भाई। एक तरीका और बताता हूं मैं आपको करने का। ये जो अलग अलग फार्मूले हैं इनको अलग अलग को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फार्मूला लेंगे पहले वाला। कौन सा फार्मूला लेंगे? सिर्फ पहले वाला। पहले वाले में सब क्या है, प्लस के हैं। क्लियर? सारे के सारे पहले वाले में प्लस के हैं भाई। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। क्लियर? चलिए अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। एक्स कैसा है दोनों जगह, तो दोनों जगह एक्स प्लस का है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का लेंगे भाई। फिर प्लस ए कैसा है आपका, प्लस का है 8, ठीक है प्लस के 8 ले लेंगे। बी आपका कैसा है, माइनस का है, तो भैया माइनस के 10 लेंगे। कौन सा साइन है वैसे ही लेते चले जाएंगे। 8 प्लस का है तो प्लस के 8 लेंगे, बी माइनस के 10 है तो माइनस के 10 लेंगे, और बाहर एक्स प्लस ए कैसा है आपका, प्लस का 8, और बी कैसा है आपका, माइनस का 10। तो जब आप इससे जाओगे तो ये भी आपका आंसर सेम आएगा भाई। 8 से 2, 8 से -10 होंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ से -2 बचे और x बचे, और 8 10 जा 80, और माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर -2x -80। और यहाँ से भी आंसर चेक करेंगे, यहाँ से आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस के 10 है प्लस के 8 है तो माइनस के 2 बचेंगे, और मल्टीप्लाई में भाई यहाँ x था, यहाँ x था भाई, और x और -8 10 जा 80। तो आंसर चेक करेंगे आप दोनों से, आपके आंसर सही आएंगे। तो इससे प्रॉफिट ये है हमारा कि हमको 3 तरह की आइडेंटिटी यूज नहीं करनी पड़ेंगे भाई, सिर्फ एक आइडेंटिटी हम लर्न करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम पुट कर देंगे भाई। जो वैल्यू माइनस की है माइनस की पुट करेंगे, प्लस की वैल्यू है तो प्लस की पुट करेंगे। क्लियर? चलिए भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। अगला पढ़ते हैं भाई। अगला क्या है आपका, x के प्लेस पर क्या है 3x है, x के प्लेस पर आपका 3x है, और a के प्लेस पर आपका 4 है भाई। यहाँ फिर x बनेगा आपका, और माइनस यहाँ क्या बनेगा आपका, b बनेगा। क्लियर? तो हम चाहे तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है? तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर लर्न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज ही कर लेंगे भाई, हम सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। क्लियर? चलिए कोई सी से भी कर लो, आपके दोनों तरह से आंसर सेम आएंगे भाई। तो आप कोई सी से भी जा सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, इसमें सारे के सारे क्या है, प्लस के साइन है, और यहाँ कुछ प्लस है और कुछ माइनस है। क्लियर? तो पहले इससे करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर कौन है 3x, तो एक्स के प्लेस पर 3x है तो 3x का स्क्वायर होगा भाई, प्लस है प्लस लगा देंगे, ए कितना है आपका 4 है, माइनस बी कितना है आपका 5 है, एक्स, अब यहाँ देखेंगे एक्स के प्लेस पर कौन है आपका 3x, तो जहां जहां x है वहां 3x रखेंगे भाई। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, यहाँ भी x पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ x पुट नहीं करना है, क्योंकि x के प्लेस पर कौन है आपका 3x है। तो यहाँ से माइनस a का वैल्यू कितना है 4, और मल्टीप्लाई b का वैल्यू 5। क्लियर? चलिए
3x का स्क्वायर कितना होगा आपका 9x²। 4 से माइनस के 5 जाएंगे तो माइनस के 1 बचेंगे, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं। माइनस का 1 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई में आपका 3x, और -4×5 = 20, 9x² माइनस माइनस प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3x और -20। तो आंसर आपका आया 9x² प्लस 3x -20। यहां से चेक करेंगे, x के प्लेस पर कौन है आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर लेंगे, प्लस a के प्लेस पर आपका 4 है, 4 लेंगे, और b के प्लेस पर भाई माइनस के 5 है तो माइनस के 5 लेंगे, और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और x के प्लेस पर आपका 3x, प्लस a के प्लेस पर 4 है और b कैसा है -5 है भाई। 3x का स्क्वायर करेंगे 9x² प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, और बाहर आपका 3x है भाई। यहाँ से प्लस के 4 है माइनस के 5 है तो माइनस के 20 होंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ से 9x² माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 आपका किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस से। माइनस का 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस से। अरे यहाँ प्लस था भाई, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ बाहर प्लस था ये, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये बाहर प्लस था भाई, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से माइनस के 1 है, और ये आपके 3x हैं, तो माइनस के 3x होंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस के 3x और -20। तो आप कोई से भी तरीके से जा सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। बट कंडीशन एक है कि यहाँ जो हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसमें जो साइन है साइन के साथ लेते हैं, लेकिन इसमें हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं भाई। क्लियर? तो कोई से भी पैटर्न से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो भाई। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें आइडेंटिटी आपकी अलग है भाई। पहले देखेंगे यहाँ क्या है आपका, ये ए है और उसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक, प्लस ये आपका बी है भाई। क्लियर? फिर ये आपका ए स्क्वायर है, माइनस ये आपका बी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कंफ्यूजन ना हो आपको, तो पूरे बाई स्क्वायर को जो पहली टर्म है उसको पूरे को ए लेंगे भाई, ठीक, उसको क्या लेट करेंगे, पूरे को ए लेट करेंगे। तो यहां से ये पूरे का पूरा क्या है, ए है। बाई स्क्वायर को पूरे को ए लेट करेंगे हम। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका और भी आसान हो जाएगा भाई। यहाँ से पूरे के पूरे बाई को हम ए लेट करेंगे। अब देखिए आप, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्या होता है आप देखोगे यहाँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बना, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करना है, तो पहला आपका क्या है, ए आपका क्या है, बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का भैया क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, बाई स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर होना है, क्यों, क्योंकि ए के प्लेस पर बाई स्क्वायर है भाई, ए के प्लेस पर बाई स्क्वायर है, और ए का भी स्क्वायर होना है यहाँ, तो बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। क्लियर? चलिए, माइनस फिर बी का स्क्वायर, बी आपका है 3/2, और उसका स्क्वायर लेंगे भाई। अब मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो बाई की पावर आपकी 4 आएगी, माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। तो ये भैया आपका आंसर आ जाएगा, बाई की पावर 4 माइनस 9/4, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई।
3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। यहाँ यदि ये a है माइनस और ये पूरा आपका क्या है b है भाई, फिर यहाँ भी a है और प्लस ये आपका पूरा क्या है b है। देखिए बिल्कुल सेम सेम है, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी आपकी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से आइडेंटिटी आपकी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए भाई, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस बी आपका 2x है, 2x का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर आपका आया भाई 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको सोल्व करना है, इवेल्यूट करना है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी भाई। डायरेक्टली मल्टीप्लाई का मतलब कि 103 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 107 से नहीं करना, ऐसे हमको नहीं करना। हमको आइडेंटिटी यूज करनी है भाई। क्या यूज करनी है हमको, आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, तो मेरे भाई 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, लिख सकता हूँ या नहीं, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, 103 को हमने लिख लिया 100 प्लस 3, और मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगा देंगे, और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। क्लियर है, 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि 100 प्लस 3 भी आपका 103 होगा और 100 प्लस 7 भी आपका 107 होगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे भाई। दिमाग क्या लगाना है, यहाँ हमको आइडेंटिटी पहचाननी है। कौन सी आइडेंटिटी है, तो भाई आइडेंटिटी पहचान लेंगे। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, इसका मतलब कि यहाँ भी भाई आपका x है और यहाँ भी x है आपका, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। क्लियर, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ प्लस, अगर ये a है तो लेकिन ये a नहीं है, ये क्या है आपका b है, अलग है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है 7 है, तो ये आपका ये आपका यदि a है तो ये आपका क्या होगा, b होगा भाई। क्लियर, तो आइडेंटिटी आपकी कौन सी बनी, आइडेंटिटी आपकी बनी x प्लस a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी बनी भाई, तो आइडेंटिटी हमारी बनी ये वाली, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी बनी। चलिए भाई, तो यहां से जब ये आइडेंटिटी बनी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस के हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में x और प्लस a मल्टीप्लाई b। क्लियर, अब जहां x है तो x के प्लेस पर आपका 100 है, और जहां a है a के प्लेस पर आपका 3 है, और जहां b है भैया b के प्लेस पर आपका 7 है, और x के प्लेस पर तो दोनों में ही 100 है। तो यहां से सोल्व कर लेंगे, x मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए आपका 3 है और b आपका 7 है, तो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू आपकी 100 है, प्लस a3 मल्टीप्लाई b7। क्लियर, अब आप कहोगे सर ये तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे भाई 100 का स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में जितने जीरो हैं उतने जीरो डबल कर देते हैं। ठीक, लास्ट में आपके जितने भी जीरो हैं वो जीरो क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं भाई। जैसे यहाँ 100 है तो सिर्फ 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। यदि यहाँ 200 होता तो 2 का स्क्वायर करते तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आता भाई, और फिर जीरो जितने हैं डबल कर देंगे। जीरो आपके कितने हैं, 2 जीरोज हैं, तो डबल कर देंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
तो ये बना आपका 10,000। क्लियर, प्लस है, प्लस लगा देंगे। थ्री, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बोर्ड मास तो आपने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा यहाँ से, और मल्टीप्लाई में कौन है, 100 है भाई, तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से प्लस 3 7 जा आपका 21, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 3 7 जा आपका 21। क्लियर, चलिए भाई 10,000 प्लस 1,000, जब 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 1000 आएगा, प्लस 21। अब आप देखिए ये कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो, पेन की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, 10,000 में 1000 ऐड करेंगे 11,000 हो गया, 10,000 में 1000 ऐड करेंगे 11,000, और 11,000 में 21 ऐड करेंगे तो 11,021 आंसर आ जाएगा भाई। तो 11,021 आपका आंसर। नोट कर लेंगे, किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट में बताएंगे भाई। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो वैल्यू 100 से कम है, तो इस बार हम 100 से प्लस नहीं कर सकते। इस बार क्या है, 100 से प्लस नहीं कर सकते हम, तो कोई बात नहीं है। 100 से प्लस नहीं कर सकते, माइनस तो कर सकते हैं भाई, तो 100 से माइनस कर लेंगे। कैसे, 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5। 95 आपका कितना होता है, 100 माइनस 5। क्लियर सी बात है। चलिए अब 96 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 95 को 100 माइनस 5 लिखा, और आपके 96 को 100 माइनस 4 लिखा। तो अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी है आपकी, इस बार आइडेंटिटी माइनस वाली है, x माइनस ए और x माइनस बी। आइडेंटिटी आपकी माइनस वाली है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो भैया माइनस वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो माइनस वाली आइडेंटिटी कौन सी है आपकी, ये है भाई। ठीक, क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और प्लस ए बी। क्लियर, चलिए नहीं भी आइडेंटिटी यूज है, आपको याद नहीं है, तो आप पहले वाले से भी जा सकते हो जो प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो भैया यहाँ बनेगा ये 100 के प्लेस पर आपका x है, माइनस यहाँ क्या है आपका a है, और मल्टीप्लाई 100 के प्लेस पर आपका x है और माइनस यहाँ आपका b है भाई। तो एक बार क्या क्या करो आप, हर क्वेश्चन में एक बार आइडेंटिटी जरूर लिख लिया करो। लिखने से क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वे आपके माइंड में सेट हो जाती है, फिर बार बार उनको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो बार बार लर्न ना करना पड़े, इससे क्या करना, आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आप आइडेंटिटी पर सोल्व करते हो, तो वहां पर एक बार फॉर्मूला आइडेंटिटी का जरूर लिख लिया करो। लिखने से आपकी चीजें अच्छे से याद होती है। क्लियर, तो आपका फार्मूला बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर, एक्स के प्लेस पर आपका 100 है तो 100 का स्क्वायर, माइनस ए के प्लेस पर आपका 5 है और प्लस बी के प्लेस पर आपका 4 है भाई। एक्स के प्लेस पर आपका 100 प्लस ए के प्लेस पर आपका क्या है 5 है और बी के प्लेस पर 4 है भाई। अब 100 का स्क्वायर हमने अभी किया था, कितना आया था 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 आएगा, और मल्टीप्लाई में आपका 100 प्लस 4 5 जा 20। ठीक, इधर कर लेते हैं भाई, 10,000 ये बने आपके, यहां से माइनस है और 9 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो 900 आ जाएगा भाई। क्लियर, और फिर प्लस 20। अब देखिए 10,000 से 900 माइनस करना है, 10,000 से 900 माइनस करना है तो कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा 9,100। ये कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो, पेन की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर,
मतलब यहाँ आपको ऐसे भाई घटाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। राउंड फिगर में वैल्यू है सारी ऐसे ही माइनस हो जाएंगी। ठीक है, 10,000 से 900 माइनस करेंगे तो आपका 9,100 बचेगा। फिर प्लस के 20 है तो ये हो जाएगा आपका 9,120। बताओ कोई समस्या हो तो, यहाँ तक कोई भी, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया आप कमेंट में बता सकते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक वैल्यू आपकी 100 के अबव है और एक वैल्यू 100 से कम है भाई। तो जब एक वैल्यू 100 से अधिक है और एक वैल्यू 100 से कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको 100 प्लस 4 लिखेंगे और इसको 100 माइनस 4 लिखेंगे भाई। हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक जैसी वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे भाई। क्योंकि जो भी आइडेंटिटी है हमारी, जितनी भी आइडेंटिटी है, आप देखोगे यहाँ सब में, यहाँ ए है, ये तो होल स्क्वायर वाली है, इसको छोड़ दो, ये भी होल स्क्वायर वाली है। यहाँ ए है तो मेरे भाई यहाँ भी ए है। ठीक, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, और यहाँ एक्स है तो यहाँ भी भाई एक्स है। तो जो पहली वाली टर्म होती है वो दोनों में सेम होती है। जब आइडेंटिटी हम देखते हैं तो पहली वाली वैल्यू दोनों में क्या होती है, एक जैसी होती है। तो हम कोशिश करते हैं भाई कि जितनी भी हम वैल्यू बनाए वो एक जैसी होनी चाहिए हमारी। पहली वाली वैल्यू कोशिश करेंगे एक जैसी बने, एक जैसी बनेगी तभी आपकी आइडेंटिटी लग पाएगी भाई। तो यहाँ 100 बनाया है तो यहाँ भी कोशिश करेंगे 100 बनाए, वो प्लस करके बनाए या माइनस करके, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो यहाँ से अब ये x है और ये आपका भाई a है, और ये आपका x है और ये आपका भाई b है। क्लियर? तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी बनती है भाई एक्स स्क्वायर। यदि आपको आइडेंटिटी ये लर्न नहीं है तो आप यदि प्लस वाले से जाना चाहो तो प्लस वाले से भी जा सकते हैं भाई। एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। चलिए भाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए यदि आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी से भी जा सकते हो भाई। लेकिन हमको क्या याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो वैल्यू प्लस की है वो प्लस की लेंगे और जो वैल्यू माइनस की है वो माइनस की लेंगे। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आपका 100 है तो 100 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि पहली वाली वैल्यू तो 100 वाली दोनों प्लस की है। ठीक है भाई, प्लस ए की वैल्यू आपकी 4 है तो ए हम 4 लेंगे। अरे लेकिन एक चीज सुनो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ये भी ए बना है ना। देखिए भाई यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, आपका तो ये x प्लस ए और x माइनस ए बन गया। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी आपकी यूज दूसरी वाली हो जाएगी। कौन सी वाली? एक बार वैल्यू प्लस की है और एक बार वैल्यू माइनस की है। तो ऐसा कब होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा भाई कब होता है, ऐसा होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपकी कौन सी बनी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ तो और भी आसान होगी भाई चीजें। पहले का स्क्वायर, पहला क्या है आपका 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे भाई, माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्या आप 10,000 में से डायरेक्टली 16 नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते हो भाई। तो यहाँ से 9,984, आंसर कितना आएगा आपका, 9,984 भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं, आंसर आपका 9,984। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिशिएट आइडेंटिटीज। तो यहाँ भाई आइडेंटिटी का यूज करना है, और मैं आपको बता दूं यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी,
आइडेंटिटी आपकी यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका बनेगा भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये वाली हमको टर्म दी होगी और हमको इसका यूज करके आंसर क्या लेना है, ये लेना है भाई। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, हमको इसके फॉर्मेट में बनाना है, इसके फॉर्मेट में बनाना है। पहले का स्क्वायर है तो यहाँ पहले में x का स्क्वायर तो है लेकिन 9 तो स्क्वायर में नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि 9 को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें भाई। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू क्वेश्चन में ऐसी देगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर भाई, चलिए फिर b है, तो b के स्थान पर कौन है, बाई है, तो बाई का स्क्वायर है। फिर क्या करना है, दोनों के मल्टीप्लाई का आपको डबल करना है भाई, तो दोनों के मल्टीप्लाई का डबल कर लेंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी बीच वाली टर्म को हम छोड़ देंगे, बीच वाली टर्म को हम छोड़ देंगे, या हम ऐसे लिख लेंगे, बीच वाली टर्म को हम लास्ट में लिख लेंगे, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी भाई आपके समझने के लिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ इसको लिख लेंगे भाई, y² पहले लिख लेंगे और आपका 6xy लास्ट में लिख लेंगे। अब देखिए चीजें समझने में कितना मजा आएगा भाई। तो यहाँ से स्क्वायर में लिख लिया, फिर हमको b का भी स्क्वायर लेना है, तो बाई का स्क्वायर ऑलरेडी है भाई। ठीक, प्लस 6xy को अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दो, क्यों, अभी समझिए आप, यहाँ 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ से मैं 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ y² प्लस, अब दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करना होता है, किसका, a का और b का मल्टीप्लाई और उसका डबल करना होता है। तो हम यहाँ से a क्या है आपका 3x है और मल्टीप्लाई b क्या है आपका y है, और उसका भाई डबल कर देंगे। क्लियर, अब डबल करने के बाद आपको क्या लगेगा, आपको ये चेक करना है कि भाई क्या ये जो हमने डबल किया है क्या इसके इक्वल है, चेक करेंगे। 2 3 जा 6 है भाई, 6 x भी है और बाई तो बाई भी है। क्लियर, यदि आप यहां से यहां जाओगे तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब आप इसके फॉर्म में इसको तोड़ोगे तो आप थोड़ा सोचोगे कि यार इसके फैक्टर कैसे किए जाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से यहां जाइए, आप यहां से यहां जाइए भाई। कैसे, ए हमारा ये है पता चल गया हमको, बी हमारा ये है, ये भी हमको भाई पता चल गया, ए हमारा ये है, ये भी पता चल गया। अब हम फार्मूले में जानते हैं कि ए और बी के मल्टीप्लाई का डबल होना है भाई, तो ए हमारा 3x है और बाई हमारा बी हमारा बाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई का हम डबल कर देंगे। तो आप चेक करोगे तो हमको पहले वाली ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी भाई। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ मत जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ आप, तो आपको चीजें आसान लगेंगी। क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से बना पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर और प्लस ये a है, ये b है और उसका डबल है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा 3x है प्लस b हमारा बाई है और उसका भैया होल स्क्वायर कर देंगे, और यही आपका आंसर होगा। तो किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताएं भाई। चलिए भाई फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 4y²। आप ना ये जो लास्ट वाले टर्म है इसको बीच में लिखा करो, ठीक है,
-4y ऐसे लिख लो। ठीक, अब ये फिर आइडेंटिटी बनेगी a² + b², लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 2a भी बनेगा आपका। क्लियर, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये बाई का स्क्वायर, प्लस मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस अभी इसको ऐसे ही चलने दो भाई। अब 2 का स्क्वायर भी है और बाई का स्क्वायर भी है, तो मैं इसको 2 बाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर, ये भाई 1 का स्क्वायर है और माइनस यहाँ क्या आता है, ए और बी की मल्टीप्लाई का डबल आता है भाई, तो ए आपका 2 बाई है और बी आपका 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका डबल कर लेंगे भाई। तो आप चेक करोगे क्या ऊपर वाली वैल्यू हमको फाइंड हुई, तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 1 जा 4, क्लियर, और फिर साथ में क्या है, बाई है। दोबारा चेक कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 4 आया और बाई है, बाई आया, तो भैया ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल बन चुकी है आपकी। तो यहाँ से जब माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनती है, तो यहाँ इसके प्लेस पर ए है तो ए का स्क्वायर है, इसके प्लेस पर आपका बी है तो बी का स्क्वायर है, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का भाई डबल भी है, तो यहाँ से क्या बना, ये यहाँ से ये बना a - b का होल स्क्वायर। ठीक, तो a आपका 2y है, माइनस b आपका 1 है और उसका होल स्क्वायर, और भाई यही आपका आंसर है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट भी आपका आइडेंटिटी है भाई, तो ये आपको होमवर्क में करके लाना है। क्लियर, तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, क्लास का टाइम आपका हो चुका है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए भाई।